दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। 2 सितंबर 2021 की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। किसी पेड कोर्स से जुड़ना हो, प्रीलिम्स मुख्य परीक्षा या किसी वैकल्पिक विषय से, नीचे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके जुड़ सकते हैं। लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे? लद्दाख में। तो लेह को पैगोंग झील से जोड़ने वाली एक सड़क का उद्घाटन 31 अगस्त 2021 को लद्दाख के सांसद जमयांग त्सेरिंग नामग्याल ने किया था। 18,600 फीट की ऊंचाई पर केला दर्रा, ध्यान रखिएगा दर्रे का नाम, केला दर्रा से गुजरने वाला सड़क का यह हिस्सा दुनिया का सबसे ऊंचा मोटर मार्ग है। इस सड़क का निर्माण भारतीय सेना की 58 इंजीनियर रेजिमेंट द्वारा किया गया है। स्टेट में आ सकता है कि बीआरओ ने किया है, तो वही आप सही कर देंगे, लेकिन ये 58 इंजीनियर रेजिमेंट द्वारा किया गया है। यह सड़क लेह और पैगोंग झील के बीच की दूरी 41 किलोमीटर कम कर देती है। पैंगोत्सो और पैंगोंग झील हाल ही में बहुत चर्चा में रहा, चाइना के साथ जब टेंशन हमारा चल रहा था। तो यह पूर्वी लद्दाख और पश्चिमी तिब्बत में फैली एक झील है। यह 4,225 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह झील 134 किलोमीटर लंबी है और 5 उप झीलों में विभाजित है, इसीलिए इसको 5 फिंगर पॉइंट भी कहते हैं। पैंगोत्सो, रमत्सो, त्सो नायक और नायत्सो। ठीक है, तो इस तरह से ये 5 झीलें हैं, जिनमें रमत्सो जो है जुड़वा झीलें हैं। कुल झील की लंबाई का 50% तिब्बत में स्थित है, जबकि 40% लद्दाख भारत में। झील का 10% हिस्सा विवादित है और इसे भारत और चीन के बीच वास्तविक बफर जोन माना जाता है। यहाँ पे दोनों ही देश जो है पेट्रोलिंग का काम करते हैं। हुआ क्या था, चाइना ने इसका अतिक्रमण किया था। ठीक है, वहाँ पर अपनी चौकी बना ली थी पेट्रोलिंग पॉइंट पे। ठीक है, वो हमारे अंदर नहीं आया था, बल्कि वो जो 10% वाला बफर जोन है, यहाँ पे उसने अपनी चौकी खड़ी कर दी थी। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, भारतीय जो है वो पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे थे। दैट्स वाई वहाँ पे टेंशन खड़ी हुई और अंत में वो वास्तु स्थिति में आई। हालांकि इसके लिए काफ़ी जवानों को, भारत और चाइना दोनों के जवानों को काफ़ी शहादत देनी पड़ी। भारत में 20 जवान शहीद हुए और चाइना चूँकि उसने अतिक्रमण किया था तो घुसपैठिए भी काफ़ी मारे गए, लगभग 40-45 के आसपास, या और ज़्यादा आंकड़े हो सकते हैं। चाइना की मीडिया तो हर चीज़ छिपा ही लेती है। हम एक जिम्मेदार देश हैं और हम सारी चीज़ों को स्वीकार करते हैं, सामने रखते हैं। हम छिपा सकते भी नहीं हैं चाहकर भी, लेकिन चाइना ने छिपा लिया और वहाँ पे किसी ने इस बात को उठाने की कोशिश की तो उसको जेल में भी डाल दिया था। आपको मालूम होगा उस पत्रकार का क्या हाल हुआ है। तो श्रीलंका ने खाद्य आपातकाल की घोषणा की, फूड इमरजेंसी की घोषणा श्रीलंका ने की है। तो पूछ सकता है कौन सा देश अभी हाल ही में किसने फूड इमरजेंसी लगाई है, खाद्य आपातकाल? तो श्रीलंका ने। तो भोजन की कमी पर आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है। दरअसल श्रीलंका के निजी बैंकों के पास विदेशी मुद्रा समाप्त हो गई है, जिसके कारण वे आयात का भुगतान करने में असमर्थ हो गए हैं। श्रीलंका एक कठिन आर्थिक संकट से जूझ रहा है। संकट के बाद राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने चीनी, चावल और ऐसे अन्य आवश्यक खाद्य पदार्थों की जमाखोरी का मुकाबला करने के लिए आपातकालीन नियमों का आदेश दिया है। ई सोर्स क्या है? ऑनलाइन मार्केट प्लेस है ई सोर्स। तो आईआईटी मद्रास ई सोर्स नामक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित कर रहा है, जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए किया जाएगा। तो ई सोर्स क्या है? ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, आईआईटी मद्रास इसको बना रहा है। ऑनलाइन जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा है उससे निपटने के लिए ये प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है। ई सोर्स अपशिष्ट विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के लिए एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस के रूप में कार्य करने के लिए एक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा। इस पहल का नेतृत्व इंडो जर्मन सेंटर फॉर सस्टेनेबिलिटी कर रहा है। ई कचरा उत्पादन की बात करें तो एक अध्ययन के अनुसार दुनिया में सालाना 53.6 मिलियन टन ई कचरा उत्पन्न होता है। यह राशि अगले 16 वर्षों में दोगुनी होने की उम्मीद है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कचरा उत्पादक है। इसने 2019-20 के बीच 38% अधिक ई कचरा उत्पन्न किया। भारत में केवल 5% ई कचरे को जिम्मेदारी से पुनर्चक्रित किया जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है जो मुख्य परीक्षा के लिए भी आपके महत्वपूर्ण है।
अफगानिस्तान संकट की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने बनाया उच्च स्तरीय समूह। यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भारत की अध्यक्षता में तालिबान पर प्रस्ताव किया पारित। आपको पता है कि इस महीने जो भारत है अगस्त माह में इसकी अध्यक्षता कर रहा था यूएनएससी की, तो भारत की अध्यक्षता में तालिबान पर प्रस्ताव पारित किया गया है अफगानिस्तान संकट को देखते हुए। तो अफगानिस्तान संकट के बीच फंसे भारतीयों को निकालने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उच्च स्तरीय समूह की स्थापना की है। यूएनएससी ने भारत की अध्यक्षता में अफगानिस्तान पर 7 सूत्री प्रस्ताव पारित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान संकट के बीच फंसे भारतीयों को निकालने सहित भारत की तत्काल प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सहित एक उच्च स्तरीय समूह की स्थापना की है। अमेरिका ने 31 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान से अपनी आखिरी टुकड़ी को वापस लिया। कब? 31 अगस्त 2021 को, डेट याद रखिएगा। भारत तालिबान के कब्जे वाले क्षेत्र में हाल ही की स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपनी अध्यक्षता के अंतिम दिन अफगानिस्तान पर प्रस्ताव लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यूएनएससी ने भारत की अध्यक्षता में अफगानिस्तान पर 7 सूत्रीय प्रस्ताव की पारित किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 30 अगस्त 2021 को भारत की अध्यक्षता में अफगानिस्तान पर एक 7 सूत्रीय प्रस्ताव अपनाया है, जिसमें यह मांग की गई थी कि तालिबान के कब्जे वाले अफगान क्षेत्र का इस्तेमाल किसी भी देश को धमकाने या हमला करने या आतंकवादियों को प्रशिक्षित करने या आश्रय देने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। यह प्रस्ताव उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के सहयोगियों अर्थात यूके, यूएस और फ्रांस द्वारा अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस लेने के बाद प्रस्तुत किया गया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य देशों में से 13 देशों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में, 0 ने इसके खिलाफ मतदान, मतलब किसी ने इसके खिलाफ मतदान नहीं किया, और चीन और रूस इस मतदान में शामिल नहीं हुए। तो यूएन, आपको पता है चीन और रूस का मौन समर्थन है इसको, क्योंकि अभी तक चाइना और रसिया ने विरोध नहीं किया है। यूएनएससी ने यह भी कहा है कि यह उम्मीद करता है कि तालिबान ऐसे सभी अफगानों और विदेशियों के लिए सुरक्षित मार्ग की सुविधा प्रदान करेगा जो आज, कल या 31 अगस्त के बाद अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं। ध्यातव्य एक बड़ी मज़ेदार बात है कि तालिबान को अमेरिका ने ही बनाया था, और किसके अगेंस्ट बनाया था? रसिया के साथ। सोवियत संघ जो वहाँ पहले अफगानिस्तान में जमा हुआ था, सोवियत संघ को वहाँ से भगाने के लिए, उसको तंग करने के लिए बनाया था। लेकिन आज ये स्थिति हो गई कि अमेरिका को ही शर्म का सामना करना पड़ रहा है ना। तो यूएनएससी ने यह भी कहा है कि यह उम्मीद करता है कि तालिबान ऐसे सभी अफगानों और विदेशियों के लिए सुरक्षित मार्ग की सुविधा प्रदान करेगा जो आज, कल या 31 अगस्त के बाद अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं। तो सांप पालेंगे तो खुद को डसेगा, एक न एक दिन ऐसा होगा ही होगा। तालिबान द्वारा इस युद्धग्रस्त देश के अधिग्रहण के बाद से अफगानिस्तान की स्थिति पर यूएनएससी द्वारा अपनाया गया यह पहला प्रस्ताव है। हिमाचल प्रदेश बना 100% कोविड-19 टीकाकरण करवाने वाला पहला राज्य। हिमाचल प्रदेश 100% कोविड-19 टीकाकरण करवाने वाला पहला राज्य बन गया है। तो राज्य ने सभी 18 प्लस जो युवा हैं, 18 प्लस के जितने भी लोग हैं उनको, राज्य ने सभी योग्य लोगों को कोरोना की पहली खुराक दे दी है। हिमाचल प्रदेश यह उपलब्धि हासिल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो नाम याद रखेगा, हिमाचल प्रदेश। राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से निम्न में से किस लेखक को सम्मानित किया गया है? तो भंवर सिंह सामौर को राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार से। नेपाली एवं राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला 2020 का? तो प्रख्यात नेपाली लेखक शंकर देव ढकाल की कृति किरायको कोक के लिए, और प्रख्यात राजस्थानी लेखक भंवर सिंह सामौर, जिनका ऊपर आपने नाम पढ़ा, उनकी कृति संस्कृति री सनातन दीट के लिए पुरस्कृत किया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार से। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने डेयरी किसानों की मदद करने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ई गोपाला पोर्टल को लॉन्च किया है। अगस्त माह की पूरी जो पत्रिका है आपको आज या कल में मिल जाएगी, ठीक है। तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने डेयरी किसानों की मदद के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? ई गोपाला पोर्टल को। निम्न में से किस देश ने बच्चों में बढ़ रही ऑनलाइन गेम की लत दूर करने के लिए हफ्ते में केवल 3 घंटे गेम खेलने वाले नियम को लागू कर दिया है? चीन ने। ये सब प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, ध्यान रखिए यूपीपीसीएस में। लोगों को मुफ्त पानी देने वाले देश का पहला राज्य निम्न में से कौन बन गया है? गोवा मुफ्त पानी देगा लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद।